শ্রবণে মুক্তি यूट्यूब চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। लोकातीत है, ये मन बुद्धि का अगम्य, ये सच्चिदानंद भगवान की अमृतमय लीला। जिस लीला अनुसरण करके चिंतन करके साधक संसार सागर से मुक्त होने का उनको मार्ग मिल जाता है। हरि कथा श्रवण, ये पावन कथा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। भजन तो करने के लिए मन संयोग चाहिए, इंद्रिय संयोग चाहिए। इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके बहुत प्रचेष्टा के द्वारा फिर भी मन संयमित होता नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन लगता नहीं है। लेकिन एकमात्र श्रवण अंग सबसे सरलतम भक्ति प्राप्ति के लिए सबसे सहजतम, सरस और सुगम ये हरि कथा श्रद्धा के साथ जो ये कथा श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। ये कथा, ये अमृतमय कथा भगवान जुग जुग में आते हैं, उन्हीं का ये सृष्टि है। सबके भीतर प्रभु निवास कर रहे हैं। हम भूल गए हैं, भूल करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं। दावानल पीड़ित होकर के दुखमय सागर में हम अथाह अनंत कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी हमको चेतन नहीं। इस दुख निवृत्ति के लिए हमको कोई अनुसंधान नहीं। भगवान से जो हमारे नित्य संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है, ये कोई बनावटी संबंध नहीं है। जो ये संबंध बनावटी है, कोई कहते हैं भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो। ये शब्द झूठा है, ये शब्द होता नहीं है। ऐसे शब्द, ये शब्द जो बोलते हैं ये शब्द झूठा है। संबंध जोड़ा नहीं जाता है भगवान से। तुम क्या जोड़ोगे संबंध? ये संबंध जुड़ी जोड़ाई है। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ, हमारे प्रेममय पुरुषोत्तम ठाकुर जी के साथ हमारे पलक के लिए भी हमारे विच्युति संभव नहीं है। लाख प्रयत्न करने से भी ये विच्युति संभव नहीं जो अलग हो सकते हैं। भगवान भी चाहे हमको अलग कर दे, जी इसको अलग कर देंगे हमसे, भगवान भी कर नहीं सकते। ये अविच्छेद्य अभिन्न संबंध, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भाववाद नहीं, ये सत्य है। झूठा तो संसार है। ये जो आप नहीं मानते हो, विश्वास नहीं करते, ये है तुम्हारा झूठा। तुम्हारी ये भावना झूठा, तुम्हारी ये विश्वास झूठा, तुम्हारी ये संकल्प झूठा, ये झूठे, ये सत्य है। तो पहले सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो भूल हमसे हो गया है, वो भूल से पूर्ण निवृत्ति के लिए बस इस कलियुग में भगवान आ करके देखो जीव को मायाबद्ध संसार से मुक्त कराने के लिए भगवान कैसे कृपा करते हैं। संत रूप में चेतन कराते हैं, गुरु रूप में चेतन सत्ता, उनके चेतन सत्ता को जगाते हैं, शास्त्र रूप में ज्ञान देते हैं, अंतर्जामी रूप में प्रेरणा देते हैं। इतने रूप में भगवान अपने ही सत्ता इसको इस तरह से अपने पास ले जाने के लिए कितना प्रचेष्टा।
शांत रूप में ज्ञान दे करके उनके भीतर जो अज्ञानता है इसको छेदन करते हैं। देखो तुम कहाँ भ्रमित होकर के कहाँ घूम रहे हो। शास्त्र रूप में कृपा करते हैं, अंतर्जामी रूप में प्रेरणा देते हैं, भजन कर भजन कर भजन कर, लेकिन फिर भी जीव चेतन नहीं है, इस विषय में आग्रह नहीं करते हैं। भगवान से संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जोड़ाई है। तुम भूल गए हो, ये भूल को मिटाने का चेष्टा करो। भूल को कैसे मिटाओगे ना, वो मान्यता तुम जान लो और मान लो। जान लो जो भगवान ही एकमात्र सत्य है, भगवान से हमारे नित्य संबंध है, वो प्रेममय पुरुषोत्तम है, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, ये सत्य है, ये मान लो। शांत साधु मुख से संत मुख से श्रवण करके, गुरु कृपा आश्रय करके, गुरु चरण हृदय में धारण करके इसको जानने के लिए प्रयत्न करो। भगवान को अपनाया नहीं जाता है, फिर देखोगे अनंत आनंद के स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम उन्हीं के ही अंश हो। उन परमाणु समस्त इंद्रिय परिव्याप्त उन्हीं का ही सत्ता, अविच्छेद्य अखंड संबंध है हमसे। और संसार से संबंध हो क्या तोड़ोगे, ये तो पहले भी था नहीं, पीछे भी रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक, इससे संबंध हमारा कभी था नहीं, अभी भी है ही नहीं, बस स्वप्नवत हमने इसको सत्य मान लिया। बस ये मान्यता ही हमारे बंधन का मूल कारण है, मान्यता, स्वीकृति। संसार क्या है, एक स्वीकृति है, हमने मान लिया, बस मान्यता हटा दो, संसार खत्म। मान्यता हटा नहीं, हमारा कोई नहीं, ये जान लो और मान लो। हम लोग जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं है, जो जानते हैं उसको मानते नहीं। ये जानना मानना ठीक हो जाए तो भजन हो जाएगा। हम जानते हैं ये संसार अनित्य है, मिथ्या है, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, मरेगा, सब मरेगा, सब मरेगा, इसलिए इसको कहते हैं मर्त्यलोक। मर्त्यलोक माने मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। तुम जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं, जीवन में तुमको सुख मिलेगा कि नहीं, संदेह है। लेकिन एकमात्र निस्संदेह, एकमात्र सत्य है, तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये होगी मृत्यु, ये सत्य है। इसलिए इसको कहते हैं मर्त्यलोक। मर्त्यलोक, मृत्यु सत्य है। तो मान लो, हम जानते हैं संसार अनित्य है, दृश्यमान संसार अनित्य है। हम देखें हमारे पूर्वज सब मर गए हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े लोग जो ऐसे समृद्धशाली कितने लोग संसार में हैं, सब मरते हैं, मर रहे हैं, फिर भी हम मानते नहीं हैं। जानते हैं झूठ बोलना ठीक नहीं, जानते हैं कोई अन्याय करना ठीक नहीं, जानते हैं पाप कर्म करना ठीक नहीं, लेकिन मानते कहाँ। जो जानते हैं हम मानते नहीं, और जिसको मानते हैं उनको जानते नहीं। मानते हैं भगवान को, ठाकुर जी को, वो है, सब प्राणी मात्र ही सब मानते हैं। जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं, और जो जानते हैं उसको मानते नहीं। जानते हैं ये सब, देख रहे हैं, थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा मान लो बस। इस तरह से भगवान आते हैं जुग जुग में कृपा करने के लिए। अपने आनंद धाम, आनंद स्वरूप भगवान अमृतमय
अखंड आनंद सत्ता भगवान जीव चैतन्य सत्ता को चितन कराने के लिए जुग जुग में भगवान आते हैं, साधु संत को भेजते हैं और अपने पार्षदों को कभी कभी भेजते हैं, कभी कभी अंश रूप में, कभी कभी कला रूप में, कभी कभी आवेश रूप में, नाना रूप में भगवान कृपा करते हैं। फिर भी अचैतन्य जीव चैतन्य सत्ता देखो बहिर्मुखता इतनी प्रबल, ये संसार से ये मन को हटाने के लिए तैयार नहीं। मिथ्या मायामय जो था नहीं रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, ये शरीर पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, स्त्री पुत्र परिवार कन्या जो भी तुम्हारे प्रियजन आपनजन, ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान। अब जानते हैं लेकिन मानते कहाँ। इसलिए भगवान आते हैं जुग जुग में कृपा करके, भक्त को भी भेजते हैं चेतन सत्ता को जगाने के लिए। जागो 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 जागो, जा निशा सर्वभूतालंग तस्संग जागृति संयमी, जस्संग जागृति भूत निशा निशा पश्यते मुने। जा निशा सर्वभूतालंग तस्संग जागृति संयमी। निशा स्वरूप क्या है? ये मायाबद्ध, हम जैसे मायाबद्ध जीव रात्रि जैसे अंधकार में सो रहे हैं। भगवान है, नित्य सत्य सनातन, परम सत्य, परम मंगलमय, परम आनंदमय, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, है ना। ऐसे भगवान है। लेकिन हम उनके लिए कोई हमारे लिए आग्रह नहीं। हम अंधकार जैसे सो रहे हैं, रात्रि में हम सो जाते हैं, कोई चेतन नहीं, माने उनके लिए भगवत स्मृति नहीं, उनके लिए संसार सागर जो अंधकार दुखमय, ये चेतन उनमें है नहीं, सो रहे हैं। तो जानिशा सर्वभूतानंग, जैसे हमारी चेतन सत्ता, हम भगवान के हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंध है, अखंड अविच्छेद संबंध है, सबसे प्रेममय संबंध है, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम संबंध है। लेकिन हम सो रहे हैं रात्रि में, जैसे सब सो जाते हैं। जानिशा सर्वभूतानंग तस्संग जागृति संयमी। संयमी पुरुष वो देखते हैं ये सो रहे हैं, वो जागे रहते हैं। जागे रहते माने चेतन सत्ता सब समय जागे रहते हैं। हमको जाना है, हमको इस जन्म में शरीर रहते रहते प्रभु को प्राप्त करना है, नहीं तो भारी भूल हो जाएगा। फिर न जाने काल चक्र हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ऐसी सुंदर मानव जन्म मिल गया है, तो वहाँ जागे रहते हैं। जागे रहना माने अपने चेतन को जगा के रखना, माने हमको जाना है, हम प्रभु के हैं, वहीं जाना है। और निशा स्वरूप क्या है? ना ही संसार सत्य है, हम स्त्री पुत्र कुटुंब ये सब मेरा है, बस इसी में आनंद है, ये भावना है, ये सो रहे हैं। जहाँ निशा सर्वभूतानंग, सब जीव के लिए जहाँ निशा स्वरूप, रात्रि स्वरूप, वहाँ संयमी पुरुष जागे रहते हैं। माने चेतन सत्ता सब समय जागे रहते हैं कि हमको जाना है, हमको प्रभु के पास जाना है, वो भजन में रहते हैं। जस्संग जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। और संसार जहाँ जागे रहते हैं, माने दिन में क्या करते हैं? काम धंधा, स्त्री पुत्र कुटुंब, पालन पोषण, रिश्तेदार कुटुंब, आनंद फूर्ति, मौज मस्ती, खाना पीना, रूप रंग रस तमाशा, इसमें ये उनके दिन है। दिन में क्या करते हैं? यही आनंद। रात में सो जाते हैं, दिन में फिर वही आनंद मौज मस्ती, तो इसमें जागे रहते हैं बद्ध जीवात्मा। जस्संग जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। मुनि माने मननशील, जो भगवत चिंतन में रहते हैं, वो वहाँ आँख मूंद के रहते हैं। जो यहाँ संसार के प्रति झाँको मत, संसार के प्रति देखो मत, इसमें आकर्षित हो मत, इसको सत्य मानो मत, सिर्फ देखो, लेकिन बिल्कुल इसमें लिप्त नहीं होना, निर्लिप्त होकर रहना। तो यहाँ जो दिन में जो जागे रहते हैं मनुष्य बद्ध जीवात्मा, सा निशा पश्यते मुनो, देखते हैं ये अंधकार में, ये जागे नहीं है, ये अंधकार में
घूम रहे हैं। सा निशा पश्यत मुनि, मुनि देखते हैं जो ये सब अंधकार में घूम रहे हैं, वहाँ वो अपने भाव में रहते हैं, भगवत चिंतन में रहते हैं, है ना। तो इसलिए जागना जरूरी है। समय कम है, जाना बहुत दूर है ना। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे सामने सबसे कीमती समय है। ये कीमती समय नष्ट नहीं होना चाहिए। वही कहते हैं हमको भजन करने का समय नहीं मिलता है, क्या करें। आप साधु हैं, घर छोड़ के आ गया, आपने तो सब छोड़ छाड़ के आके बैठ गया, आप तो ऐसे कहेंगे ही, आपका तो काम धंधा है नहीं, चिंता तो है नहीं, आप ऐसे कहेंगे। बोलते ऐसे बात नहीं है, ये आपने को ऐसे शब्द जो कहते हैं वो आपने को ठग रहा है, आपने को वंचित कर रहा है। बस तुम संसार को सत्य मानकर इसी में आनंद है जान करके बस इसके से भाग रहे हो। संसार बंधन का कारण नहीं, वासना बंधन का कारण है। कश्य के पति पुत्राद्य मोह एव ही कारणम, मोह ही एक पत्र बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण थोड़ी है। तुमने इसको सत्य मान लिया, तुमने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा मान लिया, बस इसमें बंध गए, है ना। मन से हटा दो, ये हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, ये संसार भी हमारा नहीं, ऐसे मान लो, मन से हटा दो। संसार त्यागने का विषय नहीं है, इसके प्रति जो हमारे सत्य बोध और देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो चित्त के दृढ़ लगाव, बस यही है मूल जड़। मन से हटा दो, हम संसारी नहीं है, फिर जाके भजन शुरू हो जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा। क्या करना है? काम तो करना है इंद्रिय के द्वारा, करो ना, काम करो ना, कौन मना करता है? कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। करो ना, काम करने में कौन मना करता है? करो ना। तुम काम के साथ साथ मन को भी उसमें संयोग कर देते हो, मन प्राण इंद्रिय सब उसमें घुसा देते हो। अरे भाई, मन को अलग रखो, मन में जानो जी ये काम हमारा नहीं, हमारा काम तो हरि भजन करना है। इंद्रिय के द्वारा काम करो, मुख में नाम करो, मन में चिंतन करो, हो जाएगा तुम्हारा भजन। लेकिन ये होता नहीं, होगा क्यों? ये तो सत्य मान लिया ना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस ये आकर्षण में फंस गया, मैं संसारी हूँ, बस ये भावना ही हमारे बंधन का मूल कारण है। भावना हटा दो, संसार भी हट जाएगा। भावना ही बंधन है और भावना ही मुक्ति है। मुक्ति यही है, बंधन भी यही है, मुक्ति यही है। तो इसीलिए ऐसे अपने को प्रताड़ित मत करो, अपने को वंचित मत करो, अपने को ऐसे हीन मत समझो। हम संसारी हैं, हमारे द्वारा भजन थोड़ी होगा। ये मान्यता हटा दो, हम संसारी नहीं है, हटा दो मन से, तन से नहीं। तन रखो शरीर में, स्त्री पुत्र परिवार लेकर संसार में रहो, खूब पुत्र परिवार लेकर रहो, बच्चा कच्चा सबको लेकर को आदर करो, खातिर करो, खाओ पियो, लेकिन जानना ये तुम्हारा नहीं, बस हो जाएगा काम। सिर्फ मन में जान लेना ये हमारा नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये तो दो दिन का आगंतुक संबंध है। हमारा संबंध तो राधा रानी के चरण में, हमको तो वहीं जाना है, बस हो गया तुम्हारा भजन। और ये नहीं घर छोड़ने से, जंगल जाने से ही भजन हो जाएगा। वहाँ जाके भी मन में भावना, संसार बुद्धि भोग वासना, तो वहाँ भी बंधन है। बंधन थोड़ी, बंधन जंगल जाने से बंधन मुक्ति थोड़ी है। जंगल में तो कितना जंतु जानवर रहता है, तो क्या मुक्त हो गया? शोभरी ऋषि हजारों साल पानी के नीचे तपस्या किया, हो गया मुक्त। तो संसार वासना आ गया, चल दिए संसार देखने के लिए, ऐसे ना। तो ये बात नहीं है ना, हम संसारी ये भावना छोड़ दो। हमारी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये जो है हमारा, ये हमारा बुद्धि छोड़ दो, उसको छोड़ो मत।
जब बच्चे को गोदी में लेंगे नहीं, आदर नहीं करेंगे, खातिर नहीं करेंगे ना, खातिर करो, क्योंकि जानना ये धोखा खा जाओगे। इसमें प्रेम करोगे तो धोखा खा जाओगे। बस प्रेम नहीं कर, मन से बाहर में खूब, जैसे नौकरानी, पैसे वाले के घर में नौकरानी है ना, नौकरानी अपने मालिक का जो बच्चा को खूब आदर करते हैं, ये करते हैं, मेरे मुन्ना मेरे मुन्ना मेरे मुन्ना, वो इतना रोता है, शांति होता नहीं, मुन्ना मुन्ना, गुस्सा आता है खूब, एकांत में लेकर के ना मारता है कभी कभी गुस्सा के मारे, हाँ मुन्ना 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 मुन्ना, गुस्सा आता है। ऐसा है ना, ऐसे दुष्ट भी है। बच्चा रोता है, अपना तो है नहीं, और रो रहा है तो दिमाग तो खराब हो रहा है, अपना तो है ना, अपने होने से तो फिर ममता बुद्धि, गुस्सा तो खूब आता है। मालिक को दिखाना है जो हम बहुत प्रेम करते हैं, और दूर ले जाता है, लेकर के मारता है, मार कर आरो चिल्लाता है, फिर ओ मुन्ना 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 मुन्ना। ये संसार है, ये संसार ऐसे मुन्ना मुन्ना करना, जानना ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, बस हो गया। ये भावना, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें तो ना भजन शुरुआत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो महाप्रभु इस तरह से ये गोलक की जो प्रेम है, राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, निवृत्त निकुंजो राधा कृष्ण विलास माधुरिमा, उस रस को प्रदान करने के लिए इस कलियुग में महाप्रभु विशेष करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। ये इनकी अद्भुत अवदान है। अनर्पित चोरिंग चिरात, कोई युग में ये वस्तु भगवान ने प्रदान नहीं किए हैं। इतना सहज लभ्य हो गया, जितना सहज हमको प्राप्त हुई है, इतना सहज नहीं है। तो महाप्रभु इस तरह से स्वयं तो कृपा कर रहे हैं, तत्सहित जगत जीव को और कृतार्थ करने के लिए जब आए हैं। जैसे मान लीजिए जब बरसात के समय नदी में बाढ़ आती है ना, तो गंगा जल उफान आ जाता है, तो नीच जाति छोटी जाति जो गंगा स्नान कभी करती नहीं, उसका घर घर में पहुंच जाता है गंगा जल, है ना, स्नान करना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो इस तरह से कृपा करते हैं। उसमें ये देखते नहीं है योग्य है या अयोग्य है, इसका योग्यता नहीं, ये आधार अच्छा, ये सब देखते नहीं है, बस देना है देना है, कैसे हो देना है भगवान। तो इस कलियुग में ऐसा ही महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके अवतीर्ण हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के द्वारा भी जब नीलाचल में महाप्रभु विराजमान है, नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रचार किए, वो शक्ति नित्यानंद प्रभु दिखाए, अद्भुत प्रकाश नित्यानंद प्रभु में है। एक एक महीना उन्मत्त होकर कीर्तन किए छोटे छोटे बच्चा। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जब नीलाचल गए तो नित्यानंद प्रभु को आदेश किए जे तुम जाओ श्रीपाद, सभी यहाँ आनंद में निमग्न होने से तो हमारे सृष्टि रक्षा कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य तो करना पड़ेगा। श्रीपाद तुम जाओ, जा करके ये प्रेम व्यापक रूप में तुम प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु व्यापक रूप में वो प्रचार किए हैं। महाप्रभु आने के बाद फिर महाप्रभु शक्ति संचार करके आवेश रूप में नकुल ब्रह्मचारी के भीतर आविर्भूत होकर के प्रचार किए। नकुल काल हम लोग आलोचना की, नकुल ब्रह्मचारी बंगाल में है, महाप्रभु का प्रकाश, वही मुई सही हुंकार गर्जन अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो हो रहे हैं। नकुल ब्रह्मचारी और दिव्य भाव, ऐसे ही महाप्रभु के जैसे प्रेम प्रकाश, अश्रुधारा वक्षस्थल, हा राधे बोल करके ऐसे अश्रुधारा बहाते हैं। देख करके सब तो बहुत चकित हो गए। भाई महाप्रभु में जो वस्तु देखे हैं, जो शक्ति देखे हैं, जो प्रेम देखे हैं,
जो ऐसे तो कोई मनुष्य में ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसे दिख रहे हैं, ये शायद उस नाटक कर रहे होंगे। ऐसे है ना, कोई दिखावा भी कुछ करते होंगे। बहुतों का मन में जो संदेह आ गया, जिन नकुल ब्रह्मचारी महाप्रभु कहते मैं मुझ से ही आओ देखो मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ, नकुल ब्रह्मचारी। तो ये तो भावना तो होती है भाई, महाप्रभु कहते हैं मुझ से ही मैं वही हूँ। ये तो महाप्रभु के मुख से श्रवण किए हैं, लेकिन और एक व्यक्ति आ गया, वो मुझ से ही कह रहे हैं। भाई ये सब मान्यता थोड़ी है हमारे खंडोवटी जी। तो ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ना, महाप्रभु साक्षात आविर्भूत होकर के उनके जो कर्म, उनको जो प्रेम प्रचार प्रकाश ये किए हैं नकुल ब्रह्मचारी के द्वारा। सबके भीतर वो शक्ति संचार करके, वो प्रेम सबको इस तरह से कृपा करके सबके भीतर प्रेम प्रज्वलित करके। विश्वास नहीं है, आओ इधर, भूत भविष्य वर्तमान बोल रहे हैं, सुनो तुम्हारी ये बात है, तुम इसलिए आए हो, ऐसे हो तैसे हो, सब दिखते। अरे भाई ये तो बात तो सही है, ये तो कोई नाटक नहीं, ये तो साक्षात महाप्रभु। देखो मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ। और सब जैसे महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके जैसे सब आनंद उल्लासित होते थे, ऐसे ही नकुल ब्रह्मचारी को हजारों लोग सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। और स्वार्थी लोग हैं ना, स्वार्थी लोग दुनियादारी को थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो वहीं भीड़ लगाते हैं, है ना। जो मिलता है, कोई किसी का व्याधि निरामय करने के लिए, किसी का कोई प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। ये खबर हो गया तो सेन शिवानंद सुने हैं भाई, महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद है शिवानंद सेन। शिवानंद सेन सुने हैं भाई, नकुल ब्रह्मचारी ऐसे भाई महा कहते मैं वही हूँ, और सब भूत भविष्य वर्तमान कह रहे हैं, किसी को बीमार ठीक कर रहे हैं, किसी को ये ठीक कर रहे हैं, किसी को ऐसे ऐसे अद्भुत अलौकिक शक्ति संपन्न ऐसे ऐसे शक्ति दिखा रहे हैं, प्रकाश दिखा रहे हैं। तो उनके मन में संदेह हुआ, भाई हाँ महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के ऐसे परम प्रिय संबंध है हमसे। महाप्रभु है जगन्नाथपुरी में, हम जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, यहाँ कौन महाप्रभु आके हाजिर हो गया। तो उनके मन में संदेह हो गया, चलो भाई हम भी एक बार जाके देखें भाई बात क्या है, सत्य है कि झूठ है। तो सोचे हमको अगर नाम लेकर के हमको पुकारेंगे, एक नंबर हमारे इष्ट मंत्र क्या है ये बोल देंगे, तो जानेंगे जो ये महाप्रभु के प्रकाश है। ऐसा संकल्प करके एक पेड़ के नीचे दूर जाके बैठे हैं शिवानंद सेन। नकुल ब्रह्मचारी एक जन को भेजा, जाओ वहाँ पेड़ के नीचे एक जन बैठे हैं, उनका नाम है शिवानंद सेन, उनको बुलाओ, जो तुमको महाप्रभु बुला रहे हैं। महाप्रभु, शिव, ये नकुल ब्रह्मचारी नहीं, महाप्रभु बुला रहे हैं। आवेश हुआ ना, आवेश, महाप्रभु का आवेश। तो एक जन जाके वहाँ चिल्ला रहे हैं, भाई यहाँ नकुल ब्रह्मचारी कौन है, शिवानंद सेन कौन है, शिवानंद सेन कौन है भाई, कौन है शिवानंद सेन। शिवानंद तो पेड़ के नीचे बैठे, बोलते भाई तो ये शरीर को ही तो शिवानंद सेन कहते हैं, भाई क्या बात है। नहीं, आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। जान गए भाई
तो साधारण नहीं, अच्छा चलो हमारे इष्ट मंत्र कहेंगे, तो गए हैं। हम पर संदेह आया, तुम्हारा संदेह हो गया, गुरु गोपाल मंत्र 4 अक्षर का तुम्हारा, 4 अक्षर का तुम्हारा इष्ट मंत्र है, संदेह गए आप। तब जाके फिर उनको धन्यवाद प्रणाम करके ऐसे महाप्रभु वहाँ नीलाचल में बैठ करके भी व्यापक प्रकाश रूप में सारा माने बंगाल में विशेष करके महाप्रभु का प्रकाश, महाप्रभु का विशेष कृपा बंगाल में देखने में आता है। अभी भी महाप्रभु का प्रेम धारा जो है ये बंगाल में ज़्यादा देखने में आता है। प्रेम जो प्रकाश, और विशेष करके पूर्व बंग जो बांग्लादेश में और ज़्यादा देखने में आता है। अभी भी बांग्लादेश से आते हैं, उनके ये प्रेम, ऐसे रोते हैं, ऐसे उन्मत्तता कृष्ण नाम में, कृष्ण गुणानुवाद में, हरीश साधु संग में, तो देखते हैं महाप्रभु का कृपा अभी भी है। हम ये विश्व में गए थे ना, नवद्वीप गए थे, ये लोग भी गए थे, चिंता नहीं कर पाएंगे क्या प्रेम, ये ऐसे रोना जैसे साक्षात महाप्रभु आ गए हैं। तुम गए थे, रो रहे हैं, हजारों लोग रो रहे हैं, गाड़ी के पीछे पीछे हम जा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं पता नहीं, हम पहचानते नहीं, हम कभी देखे नहीं, हमसे कोई संबंध नहीं, वृंदावन से आए हैं कोई ऐसे, बस हमको देखने के लिए रो रहे हैं ऐसे। अभी देख के आए हैं, हमको बड़ा चकित लग गया, जो हम तो भाई कभी देखे नहीं, हम तो बंगाल में तो ज़्यादातर नवद्वीप में हम ज़्यादा कोई जानते भी नहीं है हमारा। ऐसे प्रेम सब जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे प्रेम, अभी भी महाप्रभु की कृपा बंगाल में अभी भी देखने में आता है। वहाँ राष्ट्रिकतावाद, व्यभिचार, और वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने में आता है। दूसरा प्रोविंस से बंगाल में थोड़ा भ्रष्टाचार ज़्यादा देखने में आता है, लेकिन भक्त भी वहाँ बहुत है। जो भक्त है ना, बहुत सॉलिड भक्त है, ऐसे हैं बंगाल में, है ना। महाप्रभु का प्रकाश, सोची माता निमाई पंडित जाने का बाद, सोची माता जानते हैं जो मेरी निम, वो तो माँ तो अपने पुत्र भगवान हो चाहे कुछ भी हो, तो अपने पुत्र ही है ना, वो तो पुत्र स्नेह है ना, कभी मानते ही नहीं जो ये भगवान है। और भगवान भी अपने स्वरूप को आवृत करके इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। कृष्ण जब वृंदावन में आए हैं, जसोमती माता किसी अवस्था में ये मानने के लिए तैयार नहीं जो हमारे पुत्र जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, कभी मानने के लिए। भगवान परीक्षा करने के लिए अपने मुख विभर में अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रदर्शन कराए। जब मृत्यु भक्षण लीला में सब गोप बालक जा करके कहते हैं, मैया देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है, देखो मैया देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया जाके देखते हैं, मुंह ऐसा फुला हुआ, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जशोदा सुन माई, ऐसे गाते हैं। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई ना, तो ये ब्रज लीला है। माता जशोमती जाकर के कान पकड़ के ले आए हैं, इधर उड़े कुआ अपने बेटा है, तने मिट्टी खाई है कन्हैया, तने मिट्टी खाई है। अब मुंह में तो मिट्टी भरा हुआ है, अब मुंह ऐसा करो, अब मुंह खोलने से मिट्टी निकल जाएगा ना, तो मैया तो मारेंगे डांटेंगे, ना जाने क्या करेंगे। ऐसा नहीं, ये मुग्धता, भगवान मुग्धता स्वीकार करके युगपत भगवान में मुग्धता और सर्वज्ञता ब्रज लीला में ये देखने में आया है।
ये लीला पुष्टि के लिए, कभी सर्वज्ञ हो तो कभी मुग्ध हो, मुग्ध हो तो स्वीकार करके भगवान लीला रस आस्वादन करते हैं। ये वात्सल्य लीला, मुग्धता स्वीकार करके भगवान भयभीत तो हो रहे हैं, आंख में आंसू आ गया। कन्हैया मोरो फाड़ देखूं, अब मुंह फाड़ेंगे क्या, इतना में सर्वज्ञ शक्ति आकर के सामने आवरित हो गए हैं, ऐश्वर्य शक्ति आकर के मुंह फाड़े हैं। उसमें मुख विवर में देखते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि अंतहीन। जसुमती माता देख रहे हैं मुख विवर में अंतहीन अंतहीन, कहाँ अता पता नहीं है, कितना लोग, कितना भूलोक दुलोक गोलोक सब क्या देख रहे हैं मुख विवर में। और उसके अंदर ये भी दिख रहे हैं, उस मुख विवर में हमारे पृथ्वी दिख रहे हैं, पृथ्वी के अंदर ये ब्रजभूमि दिख रहे हैं, ब्रजभूमि के अंदर नंदालय दिख रहे हैं, नंदालय के अंदर ये भी दिख रहे हैं। जसोमती माता कन्हैया का कान पकड़ के रखे, मुंह फर के रखे, मुंह के अंदर अनंत कोटि, और उस मुख में भी और अनंत कोटि ब्रह्मांड देखो। और माता तो पसीना से लथपथ हो गई, भय भी तो हो गए हैं। ये क्या देख रहे हैं, हे नारायण, हे नारायण उपासना, हे नारायण भगवान, हे प्रभु भगवान, तुम हमारे ये क्या देख रही, उपल्ला का कोई चक्कर है, ये उपल्ला का चक्कर ठीक हो जाए, मैं इतना गोदान करूंगी, इतना संत सेवा करूंगी, हे प्रभु बचाओ बचाओ। हमारे फूंक मार रहे हैं, शरीर में फूंक मार रहे हैं, क्या उपल्ला का चक्कर, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। ये है भगवान की माधुर्य लीला। जहाँ माधुर्य लीला वहाँ ऐश्वर्य रहती नहीं, जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ माधुर्य रहती नहीं है। दोनों में जब भगवान देवकी गर्भ में जब भगवान जन्म लिए हैं, तो छोटे सा बालक तो जन्म लिए हैं, तो भयभीत तो हो गए कि अभी कंस आकर के इसको भी पछाड़ मार के मार देंगे। तो देवकी माता भयभीत हो रहे हैं, तो भगवान वहाँ चतुर्भुज मूर्ति शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अपने स्वरूप को दिखाए। स्वरूप को दिखाने के साथ साथ वो जो हमारे बालक है भूल गए। देवकी माता स्तुति कर रहे हैं, जंश भाग न विश्वोत्पत्ति लगे दयो भवंती किल विश्वात्मं तद्याहं गतिर्मम। जिससे अंश के जो ये विश्व उत्पत्ति लय के कारण है, वो परम प्रभु हमारे शरण हो, गति हो। तो कृष्ण जब आए हैं ब्रज में, यही मथुरा में, देवकी माता कभी आदर करके अपने पुत्रवत स्नेह कर नहीं पाए, तो जानते हैं ये भगवान है। जहाँ भगवान है वहाँ माधुर्य तो रहता नहीं है ना, माधुर्य वहाँ भगवत्ता है ना। तो इस तरह से हमारे शोची माता भी ऐसे अपने पुत्रवत, निमाई पंडित जानते हैं, उनको स्वरूप दिखाए हैं। यहाँ श्रीवास आंगन में महाप्रभु पूर्ण प्रकाश में दिखाए हैं, बुला करके, देखो आओ देखो मैं कौन हूँ, संदेह मत रखो। सब आके देखते हैं अपने अपने उपासना अनुसार। जैसे मुरारी गुप्त उनकी उपासना है, रामचंद्र देखते हैं राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता जानकी विद्यमान है, हनुमान जी विद्यमान है, राम दरबार दिव्य रामचंद्र की झांकी देख रहे हैं। श्रीवास पंडित हुआ है, नारायण उपासक वो देख रहे हैं, नारायण भगवान के स्वरूप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने उपासना अनुसार महाप्रभु को दिखा रहे हैं। शची माता जानती है जो हमारे पुत्र पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, लेकिन मानती नहीं। जानने कैसे हैं, मान लो दूध औटा रहे हैं ना, उसमें तिनका गिर गया ना, तिनका कभी उफान आता है, तो आप उठाना चाहते हैं, जब पकड़ना चाहते हैं हाथ में आता नहीं है, फिर डूब गया, फिर देखते हैं तिनका कब कहाँ आ जाएगा, उठ को उठाना है, फिर फुट कर पकड़ने का आता नहीं है। एंड ऐसा ही उनके ये लीला जो है, माधुर्य लीला में कभी कभी ऐसे ऐश्वर्य लीला के किंचित प्रकाश देखने में आता है, लेकिन वो रहता नहीं है।
कृष्ण के ऐसे माधुर्य महिमान्वित तो उनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करते ही सब भूल जाते हैं जो ये भगवान है। मैया खाने दो, मैया मैया भूख लगी है, मैया ऐसे ऐसे छोटे बच्चा ऐसे रोदन करते हैं जैसे मैया खाने दो, मैया मैया गोदी में लो मैया, ऐसे तो सब भूल जाते हैं जी हमारे ये भगवान है, ये भगवान है। तो भगवान की माधुर्य लीला। ऐसे सोची माता भी, हाँ निमाई निमाई मेरे निमाई, सोची माता क्या करते हैं, निमाई पंडित के लिए वो जो मोचा है ना, केला का फूल है ना, उसका अच्छा बढ़िया सब्जी बनता है। ये ब्रज में इसका प्रचलन है नहीं, बंगाल में इसका बहुत प्रचलन बहुत है। बनाने वाला जो बनाते हैं ना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। सबके द्वारा वैसा टेस्टी बनाते हैं। वास्तव में वो केले का जो फूल होता है ना, उसके भीतर का जो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं ना, उसको अमानिया करके उसका सब्जी होता है। और महाप्रभु का बहुत प्रिय था। ऐसा ही भोग बना करके घर में भोग लगा करके और उदास होकर के, आहा आज हमारा निमाई रहता तो कितना प्रेम से खाता, मैया और थोड़ा मोचा घंटो दो, मैया मैया हमको और थोड़ा वहाँ से थोड़ा और थोड़ा लाफड़ा व्यंजन दो, आज निमाई नहीं है। हाँ निमाई, ऐसे करके रोदन करते हैं, करुण रोदन। दरजा खोल के देखते हैं, थाली में जो भोग लगाए हैं सब खाली खाली। निमाई साक्षात निमाई पंडित के खा के चले गए। अरे ये कौन पशु, कुत्ता पुत्ता आ गया घर में, नहीं कौन खा गया, देखो भोग लगाए लेकिन दरजा बंद है, कोई घुसा नहीं। खाया किसने, खाया किसने? स्वप्न में महाप्रभु कहते मैया मैं ही आके खा गया हूँ, लेकिन उसमें भी वर्षणी स्वप्न है। फिर जब जाते हैं जगन्नाथपुरी में चतुर्थ महीना में, महाप्रभु भक्तों से कह देते हैं फलाना दिन माँ को बोलना, फलाना दिन मैया जो रो रही थी ना, हम उस दिन भोग लगा के जो रखे थे ना, क्या क्या बनाए थे, मोचा घंटो और तुम्हारा लापड़ा व्यंजन, ये मैं खुद खा के आया हूँ। मैया को बोलना जब मैं स्वयं जाके खा के आया हूँ उस दिन। तो आके कहते हैं सोची माता तुम्हारे निमाई पंडित उस दिन ऐसे ऐसे भोग बनाए थे ना, वो निमाई पंडित स्वयं खा के गए हैं, हमको वहाँ से खबर दिए हैं। ऐसे लीला करते हैं महाप्रभु, वहाँ बैठे बैठे अद्भुत लीला प्रकटन करते हैं। इधर नित्यानंद नृत्य में, नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते हैं कीर्तन में, उनके बहुतों देखते हैं जो वहाँ साथ महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। सोची माता के रंधन में, नित्यानंद प्रभु के नृत्य में, और श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन में रोज कीर्तन करते थे महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ। महाप्रभु जाने का बाद वो लीला करते हैं, श्रीवास पंडित समस्त भक्तों को लेकर के कीर्तन अनुष्ठान करते हैं। वहाँ भी महाप्रभु को बहुत बार बहुतों भक्त देखे हैं, महाप्रभु उस कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं साक्षात रूप में। सोची माता का रंधन में, नित्यानंद नृत्य में, श्रीवास अंगन में और राघव भवन में। राघव पंडित है पानीहाटी गंगा किनारे में, राघव भवन है, वहाँ भी महाप्रभु बहुत बार बहुतों भक्त दर्शन किए हैं। साक्षात महाप्रभु वहाँ बैठे हैं। ऐसे महाप्रभु वहाँ रह करके भी इस तरह से लीला करते थे। ऐसे महाप्रभु का अद्भुत लीला। एक बार क्या हुआ, भगवान आचार्य महाप्रभु के पार्षद थे, महाप्रभु के साथ विद्याभ्यास करते थे नवद्वीप में। उस समय उनके साथ ही रहते थे भगवान आचार्य थे। महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए तो भगवान आचार्य भी वो भी चले गए नवद्वीप छोड़ करके महाप्रभु को रहने के लिए। महाप्रभु के बड़े प्रिय पार्षद भगवान आचार्य हैं। तो एक बार उनके छोटे भाई गोपाल, वो वेदांती थे बहुत। वेदांती माने निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना, जहाँ सगुण उपासना नहीं, भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं। जे चक्कर मभक्तों तेषां, जो कहते हैं गीता में, जे चक्कर मभक्तों तेषां के जगवित उत्तमा,
तो ये जो अनिर्दिश्य अव्यक्तो निर्गुण निर्विशेष जो उपासना पद्धति, ये निर्गुण ज्ञान मार्ग के लिए उपासना है। ये वेदांतवादी जो है शंकराचार्य जी का मतवाद है, उस मतवाद में विश्वासी ऐसी उपासना करते हैं। उनके भाई काशीपुरी में वेदांत अध्ययन करते थे, नाम है गोपाल भट्टाचार्य। तो महाप्रभु के प्रिय पार्षद होने के कारण भगवान आचार्य कहते हैं, प्रभु हमारे छोटा भाई आया है, बड़े वेदांत, बड़े ज्ञानी है, बड़े विद्वान है, आप थोड़ा उनके भाष्य थोड़ा सुन लेते। लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग के वेदांत भाष्य, ये भक्ति मार्ग में सुनना निषेध है। क्यों? इसमें क्या होता है, कभी श्रद्धा घट जा सकती है। भगवान को मानते हैं, ठेस पहुँचता है मन में, जी ये माया है, भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, एक फिगार, भगवान एक फिगार थोड़ी होते हैं। तो ऐसे उन वेदांती जो है उन लोग इस तरह से नाना प्रकार युक्ति तर्क के द्वारा खंडन मंडन करके वो निर्गुण निर्विशेष भगवत्ता को स्थापन करते हैं। तो महाप्रभु तो खूब आग्रह नहीं दिखाए, कहते हैं जाओ स्वरूप दामोदर के पास जाओ, स्वरूप दामोदर अगर मानते हैं, अगर ठीक कहते हैं तो फिर जा कर के हम सुनेंगे, है ना। क्या करें, उन बहुत उनके प्रेमी पार्षद है भगवान आचार्य, और छोटा भाई आए उनके बहुत प्रिय, उनके छोटे भाई। तो छोटे भाई को लेके गए स्वरूप दामोदर के पास। स्वरूप दामोदर भी इस विषय में आग्रह नहीं दिखाए, जो ये वेदांत भाष्य जो है ये हमारे लिए, हमारे कोई काम का नहीं, इसमें हमारे लिए कोई उल्लासकारी या हमारे भीतर भक्तिवर्धक, प्रभु के प्रेम वर्धक ऐसा कोई इसमें कोई चैप्टर है नहीं। इसलिए ये वेदांत भाष्य जो है, ये भक्ति मार्ग की जो प्रेम उपासना, हमारी जो जुगल उपासना पद्धति है, इसमें वेदांत भाष्य आदि ये श्रवण करना ठीक नहीं है। ठीक है, अश्रद्धा भी करना नहीं चाहिए, दूर से दंडवत प्रणाम, ऐसे वेदांती जो है या ज्ञान मार्ग की जो उपासक है, अश्रद्धा नहीं, सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन उनके संग नहीं करना चाहिए। इस तरह से महाप्रभु खास आग्रह नहीं दिखाए। इस तरह से महाप्रभु फिर उसको बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपके भाई तो अच्छा है, ठीक है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन हमारे लिए यहाँ तो कोई औचित तो है नहीं। तो फिर भगवान आचार्य अपने छोटे भाई को भेज दिया, तुम काशीपुरी में जाके रहो, यहाँ हमारे महाप्रभु जो प्रेम उपासना है, जुगल उपासना है, यहाँ ये तुम्हारे जो विद्वत्ता है, ये विद्वत्ता से यहाँ तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं, ना तुम्हारे द्वारा हम लोग उनको कुछ मिलने वाला है। ऐसे तो भाई को, छोटे भाई को भेज दिया, जाओ तुम जा करके काशीपुरी में जा करके निवास करो, वहीं तुम अध्ययन करो, अपना मतानुसार वहाँ जाके इस तरह से धर्मानुशीलन करो, ऐसे कह करके विदाई कर दिए। तो फिर हम लोग काल फिर चलेंगे महाप्रभु और क्या लीला करते हैं। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.